हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं चंद्रा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि चंद्रा सर के बिना जो है जर्नी पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई सिलेक्ट होने के बाद बहुत सारे जो है मतलब लोगों के फोटो बहुत सारी कोचिंग्स में दिखते हैं, है ना। मेरी भी फोटो हो सकता है कि 8-10 कोचिंग्स में आपको दिख जाए, बट मैं वन थिंग क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि मैं बेसिकली रीवा से हूँ, है ना। तो मेरा जो इकलौता जुड़ाव रहा है वो चंद्रा एकेडमी और चंद्रा सर से ही रहा है। बाकी हर जगह पे सिर्फ मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, और मॉक इंटरव्यूज भी बहुत इनिशियल फेज में दिए हैं। मतलब कि मैं आया वहाँ घर से और बस ये था कि डर निकालना है अपना, तो बस मैं जाके वहाँ पे एक दिन में 4-4 जगह पे जाके बैठ गया। बाकी चंद्रा सर के पास 3 से 4 मॉक इंटरव्यू मतलब हर वीक होते थे ना, हर वीक आके बैठ जाते थे। तो जो गाइडेंस है या फिर जो पर्सनल लेवल पे टॉक है या पर्सनल लेवल पे जो भी हेल्प है वो सिर्फ चंद्रा सर से मेरा जुड़ाव रहा हुआ है। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियरफाई करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एकदम जो है सुनने के लिए बैठे हैं और शांत चित्त से जो है सुन रहे हैं। मैं भी बैठा हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता है कि बहुत ईगरनेस होती है कि भागने का मन करता है कि तुरंत एकदम निकले क्लास से। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, बस मैं ये बोलना, और मैं बहुत ज़्यादा भाषणबाजी भी नहीं करने वाला हूँ, भाषण देने यहाँ पे नहीं आया हूँ। बस देखिए, मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ही ब्रीफ में बताऊँगा, और सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हों। एक एस्पिरेंट की लाइफ में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके अलावा जो है खुद के प्रॉब्लम, खुद के इमोशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब इन सब से मुझे पर्सनली लगता है कि एक एस्पिरेंट जो है जो सिलेक्ट होता है, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि इन सब चीज़ों से, इन इमोशन से ना गुजरता। तो आप में से भी बहुत सारे लोग जो है वो इस इमोशन से गुजर रहे होंगे, मुझे पता है। सेकेंड थिंग ये कि अभी जो है बहुत ही डिमोटिवेटिंग माहौल है। अब चूंकि मैं एकदम क्लियर नहीं बोलूँगा यहाँ पर, बट आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं चंद्रा सर भी मेरे को पर्सनली जानते हैं, है ना, बहुत ही पहले से जानते हैं। तो मतलब एक ये है कि भाई रे ऑफ होप, कि आप लोगों को लगता होगा कि नहीं बस जैसा कि चंद्रा सर ने बोला था कि एक ही वे अब दिख रहा है कि भाई उसी तरह से सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा जो है नहीं है। अभी भी जो है ये चांसेस हैं कि भाई दूसरा वे भी है, और जो मतलब फर्स्ट वे जो है अब वो सेकेंड वे हो गया है, बट वो है ना, कि आप अपनी मेहनत के दम पे या फिर अपनी तैयारियों के दम पे आप जो है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, क्योंकि हम लोग हैं जो कि एकदम से कोई हमारा मतलब गॉड फादर नहीं है या फिर कोई भी हमारा पर्सनल लिंक नहीं है। मैं तो बहुत छोटे से गाँव से आता हूँ, और अगर मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने पढ़ाई जो है छत्तीसगढ़ से की है। पेंड्रा रोड से मैंने अपना जो है मैट्रिक और हायर सेकेंडरी किया है। उसके बाद जेई नीट की तैयारी मैंने की भिलाई से, और जेई के थ्रू मुझे जो है एमपी का कॉलेज मिला, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बीई किया। उसके बाद मैंने 2016 या 17 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था यूपीएससी से, कि यूपीएससी की तरफ जा रहा था। पर कुछ टाइम पे मुझे लगा कि अनसर्टेनिटी यूपीएससी में ज़्यादा है, और व्हाट आई पर्सनली थिंक कि यूपीएससी को हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। तो इन सब से जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीबीएससी की तैयारी करूँगा। एमबीबीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट की। अब किस्मत मतलब बोलिए कि चाहे जो भी बोलिए कि पहले तो एग्ज़ाम जो है अच्छे टाइम पे हो रहा था। फिर जिस साल से मैंने तैयारी की या जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ, उस साल से लेके अभी 2022 तक जो है एक भी रिजल्ट एमबीबीएससी का नहीं आया। मतलब कि नोटिफिकेशन 2 साल लेट आया, फिर 2019 का, 2020 का, 2021 का, और 2022 का अभी फिल्म्स 2 दिन पहले देख गया हूँ। तो 4 के 4 जो एग्जाम है वो क्या है, फंसे हुए हैं। एक भी रिजल्ट आया ही नहीं है। इंटरव्यू एक के इंटरव्यू कंडक्ट हो गए हैं, एक का इंटरव्यू होने वाला है। अभी 2 मीन्स जो है जुलाई में और नवंबर में होने वाले हैं, तो वहाँ का आया नहीं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि मेरा एजुकेशन जो है छत्तीसगढ़ से भी था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो है मैं छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दूंगा। और 2020 से मैंने जो है छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया। बाई गॉड ग्रेस की 2019 का जो है फिल्म शो क्रैक हुआ, और
और जब 2019 का प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स थे मेरे, मतलब 146 के समथिंग थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फोकस जो है अपना शिफ्ट करूंगा CGPSC पे, और पहला प्रेफरेंस जो है वो छत्तीसगढ़ PSU को देना है। आप चाहे जो भी बोलिए, लग बोलिए कि भाई बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि कोविड के टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके थ्रू जाना पड़ा है। मैं बिलासपुर आया टेस्ट सीरीज देने के, टेस्ट सीरीज दूंगा बिलासपुर में, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि बिना टेस्ट सीरीज और बिना एक प्रॉपर गाइडेंस के वो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैं बिलासपुर आया, और जैसे ही मैं बिलासपुर आया तो 2-3-4 दिन बाद जो है लॉकडाउन लग गया। पूरा लॉकडाउन जो है वो मैं यहीं पे रहा, और 4-5 महीने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि भाई बीच में पिताजी को जो है, पापा को कोविड हो गया। फिर अक्टूबर में आपको याद होगा, अगर कोई पुराना एक्सपीरियंस होगा, कि 2020 अक्टूबर में जो है मेंस था, मैं फिर से बिलासपुर दोबारा आ गया था मेंस देने के लिए। बट 2 दिन पहले क्या हुआ कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया। उसके बाद फिर मैं गया तो मुझे भी कोविड हो गया, और 1-2 महीना जो है सीरियस इश्यूज थे। तो उसके बाद पढ़ाई छूटी गई, और ऐसा था कि कॉलेज हुए 2 दिन, मतलब 2 साल के करीब हो गया था। तो एक एस्पिरेंट के मन में ये चलता है कि नहीं, जैसे कॉलेज बहुत टाइम हो गया है तो नहीं कुछ करना है, या खाली नहीं बैठ सकते, या फिर घर के ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन नहीं बन सकते, कब तक लेंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ों से गुजर रहे होंगे, आई बिलीव कि। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी कुछ टाइम तक के लिए जो है मैं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 2 मीन्स थे मेरे, एक MPPSC का था और छत्तीसगढ़ PSC 2019 का था। उसके 2-3 महीना पहले मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली। MP में ही PSC के बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ाने के लिए मैंने टीचिंग ज्वाइन की, और फिर टाइम वगैरह जो है मैनेज नहीं हो रहा था, टाइम वगैरह मिल नहीं पाया। 2019-20 का मेंस दिया था मैंने, 2019 का MP का भी मेंस दिया था, बट वो पढ़ाने के साथ ही साथ कर रहा था मैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से रह जाता था। फिर मैंने डिसाइड किया 2021 में डिसाइड किया कि अब एटलीस्ट 4 से 5 मंथ मेरे को जो है वो देना पड़ेगा पढ़ाई को, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा। तो चंद्रा सर से बात हुई थी मेरी पहले ही, जब मैं भोपाल में था तभी चंद्रा सर से मेरी बात हुई फ़ोन पे, प्रशांत भैया के थ्रू। तो चंद्रा सर से मैंने बताया ऐसा। उस समय पे चंद्रा सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर अगर मुझे वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा या पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई भी मतलब ऐसा कि मैं अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको मैच कर पाऊँ। तो चंद्रा सर और गुलशन सर से बात हुई थी मेरी, मुझे याद है। तो सर लोगों ने बोला कि आ जाओ वहाँ से, आप आओ और फिर अपन बैठ के बात करते हैं। तो फिर मैं बिलासपुर आ गया 2022 के जनवरी में ही आया मैं, 1 जनवरी को आया था, मेरे को याद है। 5 महीने के करीब जो है लग के मैंने 40 दिन के करीब फिल्म्स का था, और 3 महीने मेंस का, 5 महीने डेडिकेटली वो मैंने पढ़ाई की। उसके बाद भी फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको पता है कि भाई रिजल्ट आना था ये सितंबर में, है ना, तो सितंबर में रिजल्ट आया नहीं, 7-8 महीने ये निकल गए, और मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने गलतियाँ की थी, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि होने वाला है। फिर मैंने डिसीजन लिया था अभी कुछ दिन पहले कि भाई कुछ भी हो, 1 साल डेडिकेटली अब क्या करना है, फिर से पढ़ाई करनी है, हर चीज़ छोड़, क्योंकि वो पढ़ाने के साथ साथ वो मैनेज नहीं हो पाता। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट जर्नी जो है मेरा रहा। तो अगर मैं अपने कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अराउंड मैंने 4-5 मीन्स दिए हैं मैंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला के। और शॉर्टकट है, या आप लोग बहुत फैंसी स्टोरी सुनते होंगे, रील्स देखते होंगे यूट्यूब में कि भाई 6 महीने की तैयारी में जो है सिलेक्शन हो गया, या 5 मंथ्स की प्रिपरेशन में सिलेक्शन हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मिथ है, देयर इज नो शॉर्टकट इन सिविल सर्विसेज, कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। वो सिर्फ अब मैं बोलने का बोल सकता हूँ, आप लोग मेरे को जानते नहीं है, चंद्रा सर जो है जानते हैं कि 5 महीने मैंने तैयारी की है। मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोलूँ कि मैंने 5 महीने में जो है वो निकाल दिया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो ये आपके साथ झूठ बोलना हुआ, आपको भ्रम में रखना हुआ। तो मैं अगर डायरेक्टली मैसेज ये देना चाहूँगा कि भाई शॉर्टकट नहीं है ना, इट विल टेक टाइम। और आज तक मैंने एटलीस्ट जो है, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं 3-4 सिटीज में रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं मेरे वो छत्तीसगढ़ PSC में सिलेक्टेड हैं, कुछ मध्य प्रदेश PSC में हैं, कुछ UPSC में, IAS भी मेरे फ्रेंड हैं। तो मैं सबकी पर्सनल जर्नी को देखने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल एकदम हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप जब तक बचेंगे, मैंने बचने की कोशिश की थी,
एक टाइम पे मैं ओवर स्मार्ट था कि मेरे को लगता था कि भाई सब बोलते थे शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, सर लोग भी बोलते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। मेरे को ये लगता था कि बिना शॉर्ट नोट्स का हो जाएगा, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई नहीं थी, तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से रह जाता था। फिर मुझे लगता था कि भाई टेस्ट सीरीज का इतना रिक्वायरमेंट है नहीं स्टार्टिंग में, या राइटिंग प्रैक्टिस का इतना जो है नहीं, तो प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले जो है वो मैंने कभी मेंस वगैरह का टेस्ट सीरीज वगैरह लिखा नहीं था। तो वो एक बड़ा जो है ब्लंडर था कि अगर मैं पहले ही प्रीलिम्स देने के पहले ही थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस किया होता तो शायद मैं 1-2 साल पहले ही आपसे मिल चुका होता। तो वो 2-3 गलतियां हैं। अगर मैं बेसिकली देखूं कि 4-5 पॉइंट जो है मैंने एकदम से अलग करके रखे कि आपको कुछ चीजें करनी है। सबसे पहली बात जो है मैं बोलता हूँ, मतलब 2-3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से भी अपने, कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है। मतलब आप देखते होंगे कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ 170 या 200 लोग ही छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले हैं क्या? ऐसा है क्या? नहीं, आप देखते हैं कि भाई स्कूल में बहुत सारे लोग रहते हैं कि टॉपर्स रहते हैं, बट सिविल सर्विसेज में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। तो जो सिविल सर्विसेज है वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है ना। कोई भी बच्चा जो है वो 10th का 12th का बच्चा जो है वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है ना। आप देखते हैं कि भाई MBBS वगैरह के बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, पर सिविल सर्विसेज में वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको कुछ बेसिक ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं भाई कि आप सब में जो है पेशेंस कितने लोगों में है, भाई एकदम पेशेंस कि भाई बैठ के जो है मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, तो पेशेंस जो है बहुत ही कम लोगों में होगा। अभी बहुत सारे लोग ईगर हो रहे होंगे कि यार उठ के जो है क्या किया जाए, चला जाए समोसा जलेबी की कुछ लोगों को याद आ रही होगी, है ना, या कुछ को होगा कि भाई जाना है कहीं। तो पेशेंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सिविल सर्विसेज में जो सबसे जरूरी चीज है वो पेशेंस है, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो एस्पिरेंट्स में फेथ नहीं होता है ना, कि फेथ नहीं होता है किसके ऊपर, खुद के ऊपर भी फेथ नहीं होता है। सेकंड बहुत बड़ी गलती है कि अपने टीचर्स के ऊपर फेथ नहीं होता है ना। और बच्चों को ये लगता है कि 90% बच्चों को ये लगता है कि जो सामने, मतलब हो सकता है आप लोग भी ऐसा करते हो कि सर लोग पढ़ा रहे हो कि यार क्या चल रहा है करके, है ना, क्या मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, या फिर कुछ भी बता रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को, पर ऐसा नहीं है ना। मैं मतलब एस्पिरेंट और टीचर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे खड़ा है वो आपसे तो एटलीस्ट ज़्यादा ही जानता है, और आप हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक ही चीज़ आप सीखिए किसी व्यक्ति से, पर हर व्यक्ति से एक चीज़ आप जो है क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो दूसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो कि आपको फेथ रखना पड़ेगा। एक तो खुद पे फेथ रखना पड़ेगा, और दूसरा अपने जो आपका मेंटर है, आपका गाइड है, आपका टीचर है, उन पे फेथ रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो एक एरोगेंस रहता है ना, भाई मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, बच्चों को बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए भी जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक एरोगेंस रहता है। पर स्टार्टिंग में आया था तो वो एरोगेंस का एक जो है वो था एलिमेंट मेरे। पर चंद्रा सर जब पहली बार मेरे को याद है कि जब टेस्ट सीरीज के लिए मैं आया था तो चंद्रा सर ने यही बोला था कि भाई आप लोग सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, पर मैं प्लीज आपसे हम्बली जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ टाइम के लिए जो है आप क्या करिएगा, ये सब भूल जाइए। और उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई ये जो है अपना जो भी है वो बाहर रख आना है, यहाँ पे एकदम मैं क्या हूँ सिर्फ स्टूडेंट। तो सेकेंड चीज ये है कि आपको फेथ रखना ही पड़ेगा। अगर आप फेथ नहीं रखेंगे तो आप बहकेंगे, फिर आप जो है मतलब ये है कि 5-7 जगह गाइडेंस के लिए जाएंगे। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि फेसबुक पे रिक्वेस्ट करेंगे, फेसबुक पे मैसेज करेंगे, बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अपने टीचर पे जो है बिलीव करिए, फेथ रखिए, खुद पे फेथ रखिए, है ना। तो सेकेंड चीज है क्या भाई, फेथ। थर्ड चीज है भाई कि आपको डेडिकेशन लगेगा और हार्डवर्क लगेगा ही लगेगा। मतलब सिविल सर्विसेज ऐसा है कि बोलते हैं ना गधा मजदूरी जैसा, है ना, तो आपको गधा मजदूरी करके जो है वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। कि आप बोलते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा या आपको हार्ड वर्क से आप बच जाएंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका अच्छे से क्या आपको एनालिसिस करना, और थोड़ा सा जो है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देख के एनालिसिस करना, सिर्फ पढ़ते ना रहें। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला 8 घंटे पढ़ रहा है
तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे और हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट गधा मजदूरी, कि आपको गधे जैसा पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, जैसे कि मेरे को ये गलत फहमी था, है ना, कि मैं जो है बहुत स्मार्ट हूँ या फिर मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, धीरे 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 वो मेरा वहम जो है क्या होता गया, निकलता गया, है ना। जो व्यक्ति क्या है वो आपके सामने है ना, भैया है मेरे प्रशांत तिवारी जी। तो 4 साल मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ और मेरी जर्नी में एक बहुत बड़ा पार्ट उनका रहा हुआ है कि अगर वो नहीं आते मेरी लाइफ में तो जो है शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो वो एकदम प्योर एग्जांपल है किसके, हार्ड वर्क के, है ना, कि एकदम प्योर जो है। मैं उनसे बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि 2 मिनट एटलीस्ट वो अपनी जर्नी को जो है शेयर करेंगे। 118 रैंक उनकी अभी है, शायद पोस्ट ज्यादा होती तो आज वो सिलेक्ट होते। अब पोस्ट ज्यादा नहीं थी तो उनकी गलती नहीं है इसमें। उम्मीद है कि वो अगली साल 1-2 साल में आपको मतलब अगले रिजल्ट में आपको सिंगल डिजिट में उनका नाम दिखे। और ये भी जो है अगर हुआ है, मैं बोलना चाहूँ तो उसमें भी इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपने वेलफेयर से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा। कि बहुत सारे लोग डर रहे थे, बहुत सारे लोग रिजल्ट के लिए जो है वो आगे नहीं आना चाहते थे। एक ही नाम था जो है पूरे मतलब 500 लोगों में, प्रशांत तिवारी, जो कि आगे आया। तो शायद उसका वो जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ा यार। तो ये कुछ चीजें हैं कि आपको करना है। तो पहली चीज तो है आपको ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डेवलप करना ही करना पड़ेगा। जब तक आप में नहीं आएगा ना, आप मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितनी जल्दी आप ये डेवलप करेंगे ना, जितनी जल्दी आप समझेंगे, उतना जल्दी जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। सेकेंड चीज है कि भाई आपको प्रीलिम्स के पहले जो है, शायद चंद्रा सर भी बार बार बोलते हैं, चंद्रा एकेडमी में जो है सबसे बेस्ट थिंग इज कि भाई प्रीलिम्स के पहले एक लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है। मेरा एकदम पर्सनली ये बिलीव है कि भाई आपको लॉन्ग टेस्ट सीरीज, मैं नहीं बोलता हूँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप चंद्रा एकेडमी में दीजिए, है ना। मेरे लिए तो भाई बेस्ट था, है ना। मैं ये भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप चंद्रा एकेडमी में दीजिए, बट आप दीजिए, है ना। और आपको पता है कि भाई कौन बेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, कहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, है ना। वो सब आपको पता है, वो बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। पर आप एटलीस्ट जो है प्रीलिम्स से पहले, नवंबर से पहले आपको 30 to 40 टेस्ट लिखने ही लिखने हैं। अगर आपने 30 से 40 टेस्ट नहीं लिखे हैं तो अगर आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर भी देंगे ना, तो आप मेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं प्योर एग्जांपल हूं कि 2019 के प्रीलिम्स में मेरा 146 मार्क्स था, 2020 के प्रीलिम्स में मेरा 125 मार्क्स थे। फिर उसके बाद 2021 का प्रीलिम्स भी था तो 100 प्लस नहीं था, 90 ही थे। पर 90 मेरे को लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स थे, है ना। जैसा पेपर का टफनेस था, अब 147 वगैरह या 137 या ऐसा 148 जैसा मार्क्स नहीं था मेरा प्रीलिम्स में, और 90 मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स थे। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी से सिर्फ प्रीलिम्स एक गेटवे है, उससे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे मेरे हाथ प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने से कुछ भी नहीं लगा, तो आपके हाथ भी प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी से कुछ नहीं लगेगा। तो आप जो है एक बार क्या करेंगे कि भाई प्रीलिम्स के पहले एक लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज जो होती है उसको 30 to 40 टेस्ट आपको लिखने ही लिखने। तो पहला चीज है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड चीज है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज जो है वो लिखना ही लिखना। अब मैं बोलूं कि भाई इससे फायदा क्या होगा कि टेस्ट सीरीज लिखने से लॉन्ग टर्म, तो आप जो है अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिखेंगे, आप साल भर पढ़ाई करिए, आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आपका कुछ ना कुछ पार्ट छूटा रहेगा, 2 ही 3 सब्जेक्ट छूटे रहेंगे, पर आपका जो है पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो एटलीस्ट ये होगा ना कि एक डेडिकेटेड टारगेट मिलेगा, डेडिकेटेड टाइम जो है आपको मिलेगा। कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपका जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट भी है ना, जिससे आप भाग रहे होंगे, वो भी 1-2 बार तो रीडिंग ले ही लेंगे। जैसे कि इंग्लिश से अपन भागते हैं, मैथमेटिक्स से भागते हैं, साइंस से भागते हैं, कुछ लोग पेपर 7 तैयार ही नहीं रहता है क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी नहीं आना है। तो एटलीस्ट अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया है तो वो होगा क्या कि भाई सामने है 4 दिन या 1 हफ्ते बाद टेस्ट है, आपको पता है कि भाई टेस्ट है 6 दिन है, और अगर नहीं पढ़ा तो 10 नंबर या 20 नंबर आएगा, बेइज्जती होगा। तो आप वो क्या करेंगे, एटलीस्ट 1-2 बार रीडिंग तो लेंगे ना। अगर आपने 2 रीडिंग भी ले ली है प्रीलिम्स के पहले, तो भी आपका ये मानिए कि 50 से 60% काम हो गया। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं कि उनका एक रीडिंग भी नहीं रहता है, मतलब उनके पास बुक्स ही नहीं रहती। वो जो है बुक्स खोजते हैं कब, जब प्रीलिम्स देके आते हैं ना, तो फिर वो मटेरियल जो है कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि भाई पेपर 7 के लिए क्या चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का सबसे मेन बेनिफिट ये है। सेकंड तो आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगी, वो तो है ही है, वो आपको पता है, ठीक। तो तीसरी चीज अगर मैं बोलूं तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए ही चाहिए होंगे, और आपको खुद के हैंडमेड शॉर्ट नोट्स चाहिए।
मैं ये नहीं बोलता कि आपको 100% शॉर्ट नोट चाहिए होंगे, बट आपको 60 to 70% एटलीस्ट शॉर्ट नोट चाहिए रहेंगे। शॉर्ट नोट्स में भी ऐसा है कि आपको एकदम से प्योर ऐसा मत करिए